हेलो नमस्ते एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो हम लेने वाले हैं एसएससी जीडी का क्षेत्र मिति का बूस्टर डोज। ठीक है क्या दोस्तों, डोज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। दोस्तों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त ना, अगर आप एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 का पेपर उठाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हर शिफ्ट में ना मेंसुरेशन का आपको 2 क्वेश्चंस आया है, यानी 20 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चंस आया है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि न 10% न 10%, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 10% केवल पार्ट न मेंसुरेशन का है। यानी कि अगर आप मेंसुरेशन को स्किप करके चल रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो आप 2 क्वेश्चन को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन आप 10% यहाँ पे क्वेश्चन को गंवा रहे हैं, यानी कि आप 10% सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपके लिए ही मैं इस क्लास को स्टार्ट किया हूं, जिसमें से हम डेली ना 5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा ना, बस केवल मतलब ये फॉर्मूला को मतलब याद रखने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे अगर डेली 5 क्वेश्चन लगाएंगे ना, डेली 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सेशन को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 10/1/2023 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है, और हर एक शिफ्ट में ना आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास बताइए। ठीक है, बेलन का व्यास बताइए। देखिए मेरे दोस्त, आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, उससे सीख लीजिए। जब भी आपको, ठीक है, किसी 3D फिगर को, ठीक है, किसी भी 3D फिगर को अगर उसको काट कर, पिघला कर या कुछ भी करके दूसरा 3D फिगर बनाया जाता है, यानी कि शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, घनाभ हो या कुछ भी हो, यानी 3D फिगर कोई भी, उसको अगर काट कर, पिघला कर या कुछ भी करके अगर दूसरा कोई 3D फिगर बनाया जाता है ना, तो वो क्या होता है, उनके आपस में क्या होता है, आयतन आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन है, यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन और यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होगा भैया, आपस में बराबर होगा। इसके क्या होगा आपस में, यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिजाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका आपस में बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे शंकु का जो आयतन होता है ना, इस बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इसका होता है, पाई आर स्क्वायर एच इसका होता है, और इसका हो जाएगा, इसका आधा 1/3 करेंगे तो 1/3, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दूसरा एच है, यहाँ पे दूसरा एच है, तो यहाँ पे हम 1 दे दें, इसको 1 दे दें, यहाँ पे हम 2 दे दें, यहाँ पे 2 दे दें। इस प्रकार से शायद आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे पाई हमारा एक जैसा है, तो देखिए पाई से हमारा पाई कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे बच रहा है क्या दोस्तों, तो 1/3। ठीक है, 1/3 R1 का स्क्वायर और H1। ठीक है, और इधर हो जाएगा दोस्तों क्या, R2 का स्क्वायर और H2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे त्रिज्या दी गई कितना, 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1/3 और गुणे में 9 गुणे में 9, और H का मान दिया गया, हाँ जी बिल्कुल दिया गया, 15 दिया गया, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे में, तो यहाँ पे हमको केवल ना पिघला कर इतना सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है, यानी R2 का मान हमको नहीं दिया गया। ठीक है, R2 का मान नहीं दिया गया, और H2 का मान दिया गया कितना है, तो 45 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम काटा पीटी कर लेते हैं। देखिए काटा पीटी करेंगे तो ये 3 से ये इसको काट देगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, अगर 3 से इसको काटेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब ये 3 और 15, 15 3 कितना होता है, 45 होता है। ये मिलकर ना इन दोनों को, ये दोनों मिलकर इस 45 को काट देंगे, ये दोनों मिलकर 45 को काट देंगे, और इधर देखेंगे तो हमारा केवल इधर 9 बच रहा है, और इधर हमारा बच रहा है R2 का स्क्वायर बच रहा है। हमको R2 चाहिए, तो R2 का मान निकालेंगे। ठीक है, R2 का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मान 3 हो जाएगा। देखिए हमको यहाँ पे बताना है बेलन का व्यास, तो यानी कि डी क्या होता है भैया, 2 गुणे आर होता है। ठीक है, 2 गुणे आर होता है, तो यहाँ पे हम 2 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 देखिए ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी 3D फिगर को अगर मैं 3D उसके किसी भी 3D फिगर को अगर उसको काट कर, पिघला कर या जलाकर, मतलब जलाए तो नहीं जाएगा इसमें, लेकिन कुछ भी करके उसको
अगर कोई दूसरा 3D फिगर बनाते हैं तो उसका आयतन क्या होता है भैया, आपस में बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देखिए, पिछला भी क्वेश्चन हमारा 10-1 में पूछा गया था और ये भी हमारा क्वेश्चन 10-1 में पूछा गया, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है भैया, 14 सेंटीमीटर है। और ना उसकी ऊंचाई जो है कितना है, तो 2 है, 2 सेंटीमीटर है। यानी व्यास जो है ना, डी जो है ना कितना है भैया, 14 सेंटीमीटर है। तो आर कितना हो जाएगा, तो आर जो है ना आर बाई डी बाई 2 होता है, तो यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है भैया एच नो, एच कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। किसका, तो लंबवृत्तीय बेलन का। किसका, लंबवृत्तीय बेलन का। यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भैया, तो ये होता है 2πr h होता है, ठीक है, 2πr h होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फिर से हमको योग बताना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें अगर हम यानी कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर यहाँ पे इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर हम इसमें जोड़ दें 2πr h, 2πr h अगर इसमें हम जोड़ दें 2πr² तो ये हो जाएगा कितना भैया, 2πr² हो जाती है, ये हो जाएगा 2πr²। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है। तो हम यहाँ पे 2πr इसको यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। 2πr यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे इस पर बचेगा h, और फिर से यहाँ बचेगा h, और फिर से यहाँ बचेगा केवल एक आर। कितना आर बचेगा, एक आर, क्योंकि एक आर इधर चला गया ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम मान पुट कर लेते हैं, तो दो गुणे कितना हो जाएगा, दो गुणे 22/7, ठीक है। और आर का मान हमको दिया गया 7, तो 7 लिखेंगे। और यहाँ पे एच का मान 2 है, तो 2h कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। तो 4 और प्लस में आर का मान 7 है, तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 से कितना हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये 22 दूना यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 22, और इसको जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा। अब इसका गुण हम आपस में करते हैं, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22, ठीक है। अगर 22 का गुणा 22 से करते हैं तो आता है 484 होता है। 484 ये हो जाएगा मीटर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, तो 484 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आशा है मेरे दोस्त कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं फिर से दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक बेलनाकार, ठीक है, एक बेल, देखिए ये हमारा उसी दिन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यानी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है ना, एक बेलनाकार टैंक की जो क्षमता है ना कितना है, 56-32 मीटर है, ठीक है। यानी 5632 मीटर है। यदि उसके आधार का जो व्यास है ना 16 मीटर है, तो उसकी गहराई यानी कि h ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी देखिए तो यहाँ पे हमको दिया गया है, क्या दिया गया भैया, कितना दिया गया, डी दिया गया। तो डी हमारा होता है आर जो होता है d/2 होता है। तो यहाँ पे हम डी का मान 16/2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम दिया गया कितना, 56-32 मीटर दिया। देखिए आप अगर एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ना इस डाटा को स्किप करके चलना होगा, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2πr², यानी कि इसका क्षमता, यानी कि टैंक की आयतन क्या होती है भैया, तो 2πr क्या होता है भैया, सॉरी 2π नहीं होता है ना, पाई r² होता है ना, कितना होता है, πr² h होता है, ठीक है, πr² h होता है। और इसका जो मान दिया गया ना कितना दिया गया, 56-32 दिया गया। और यहाँ पे 22/7 हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 22/7, और h का मान दिया, सॉरी r का मान दिया गया 8, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा। और h का मान हमको कहाँ पे दिया गया, h का मान नहीं दिया है, h का मान निकालना है, तो ऐसे ही रहने देंगे। और ये हो जाएगा 56 और 32, ठीक है। अब देखिए 56 और 32, देखिए अगर इससे अगर 8 को हम काटेंगे, ठीक है, अगर 8 को इससे काटेंगे तो 8 सत्ते 56, और एक जीरो है तो यहाँ पे डबल अंक उतारेंगे तो जीरो हो जाएगा, और 8 चौका 32 हो जाएगा। फिर से अब यहाँ पे ये जो 8 है ना इसको भी काट सकता है, ठीक है। 8 ही टाइम 64 बचेगा 6, फिर से 8 ही टाइम 64, ठीक है। अब यहाँ पे 88 हो गए। देखिए
ये 22 ना इस 88 को भैया 4 बार में काट देगा, इस 88 को 4 बार में काट देगा। इधर आपको देख रहे हैं तो इधर h/7 बचेगा, ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो इधर आपको 4 दिखाई देगा। h का मान निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा, तो 28 मीटर हो जाएगा। उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए भैया, 28 मीटर होनी चाहिए। देखिए 28 मीटर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर और 10 मीटर ऊंचाई, ठीक है, 10 मीटर गुणे 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। देखिए आपको इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे कि एक घनाभाकार कमरा है, उसमें सबसे बड़ी रखी जाने वाली छड़ का लंबाई बताइए या खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए, या मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ना, तो आप ना डायरेक्ट क्या कीजिए ना कि यहाँ पे घनाभ का ना आप क्या कीजिए, घनाभ का आयतन निकाल लीजिए, सॉरी घनाभ का, आप ना घनाभ का विकर्ण निकाल लीजिए। क्या भैया, घनाभ का विकर्ण निकाल लीजिए। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो लंबाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, लंबाई इंटू ब्रीथ, यानी बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लंबाई दिया गया 10 का स्क्वायर, तो इसको 10 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में फिर 10 का स्क्वायर और प्लस में h का स्क्वायर कितना, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 25, और इसको इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 225, और 200 जो 25 होता है ना, 225 ये ना 15 का वर्ग होता है, ठीक है, ये 15 का वर्ग होता है, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। यानी सबसे सबसे सॉरी सबसे लंबा जो खंभा होगा ना वो 15 मीटर का होगा, तो 15 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बोला जा रहा है ना, दो शंकु के आयतन जो है ना इस अनुपात में, यानी कि शंकु को जो आयतन है वो 3:2 में है, ठीक है, और इनकी त्रिज्या का जो अनुपात है ना ये 3:4 में है, तो इनका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि शंकु का जो आयतन होता है ना वो क्या होता है, तो शंकु का जो आयतन होता है वो आप कहेंगे भैया 1/3, ठीक है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो शंकु है, तो यहाँ पे दो शंकु है, तो यहाँ पे त्रिज्या भी हमारा एक I1 मान लेते हैं, यहाँ पे I1 H1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा भी आएगा, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको भी R2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका आयतन का जो अनुपात है ना वो कितना है भैया, तो आयतन का अनुपात 3:2 है, कितना है 3:2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम मान पुट कर लेते हैं किसका, तो त्रिज्या का अनुपात दिया गया, यानी त्रिज्या का जो अनुपात है ना ये क्या होता है 3:4 है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पाई भी यहाँ पे है, पाई भी ऊपर है, तो ये कट जाएगा, 1/3 ऊपर भी है, 1/3 नीचे भी, तो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम R1 H1 इसलिए कर दें क्योंकि आप ये देखेंगे कि R1 आर भी ऊपर से कट रहा है तो एच भी कट रहा है, यहाँ पे काट देंगे नहीं। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप आर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3×3=9 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे में H1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे R2 का जो मान रखेंगे तो 4×4=16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4×4=16 और H2 हो जाएगा। फिर से ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, तो ये ना 3 जो है ना ये 3, ठीक है, ये 3 जो है ना ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, और ये जो 2 है ना ये 16 को 8 बार में काट देगा, ठीक है। हमको चाहिए H1 H2 का मान, ठीक है, तो H1/H2 तो ये इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी H1 और H2 का जो अनुपात मिल चुका है ना वो कितना मिल चुका है भैया, 8:3 मिल चुका है। 8:3 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा है मेरे दोस्त ना आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्त अगर आप इस प्रकार के डेली सीरीज मतलब मेंस्ट्रुएशन टूल्स का अगर डेली सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपको ना यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।